हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की हॉर्नबिल बुक का पहला चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ये केवल एक चैप्टर नहीं है, बल्कि यूँ कहें कि जीवन जीने का एक तरीका है। आज मान लो मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ न फेसबुक की बात होगी, न इंस्टाग्राम की बात होगी, न दुनिया की राजनीति की बात होगी, न किसी प्रकार की दुनिया की गंदगी के बारे में बात होगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेम कहानी की जो दुनिया की सबसे पवित्र और निस्वार्थ प्रेम कहानियों में से एक है। एक दादी और उसके पोते के अटूट प्यार की कहानी। यह कहानी हमें हंसाएगी भी, भावुक भी करेगी और रिश्तों की असली कीमत भी समझाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी और इसके जो राइटर हैं वो है खुशवंत सिंह, जो उनके पोते हैं। चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी और जो लिखा है, जिनके बारे में है, उनके पोते खुशवंत सिंह ने ये लिखा है। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे हम। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। जो मेरी दादी माँ थी वो दूसरों की दादी माँ की तरह ही एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब झुर्रियोंदार, फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। जब से मैं उसे जानता था 20 साल से, वो वैसी ही बूढ़ी और झुर्रियोंदार थी। यानी जो खुशवंत सिंह है उन्होंने अपनी दादी को शुरू से वैसे देखा था। पीपुल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग कहते थे कि कभी वो जवान और खूबसूरत हुआ करती थी। एंड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास करने में थोड़ा मुश्किल होता था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट रेखा चित्र, हंग अबो द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का जो रेखा चित्र था वो ड्राइंग रूम में चिमनी कानस के ऊपर लगा हुआ था। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। वे एक बड़ी सी पगड़ी पहना करते थे और ढीले ढाले कपड़े पहना करते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट ए 100 ईयर ओल्ड। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी जो लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, वह उनके सीने के अधिकतर भाग को ढक लेती थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट ए 100 ईयर ओल्ड, और वो कम से कम 100 साल के दिखाई देते थे। उनको देख के लगता था जैसे कि 100 साल के हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ ए पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। उनको देख करके ऐसे लगता ही नहीं था कि इनके कभी कोई पत्नी या बच्चे रहे होंगे। उनको देख के तो लगता था अभी ये शुरू से दादाजी पैदा हुए थे। ये ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। उनको देख के ऐसे लगता था जैसे कि इनके तो काफ़ी सारे पोते पोती रहे होंगे, इनके ये इतने बूढ़े रहे होंगे शुरू से। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी। यह विचार कि मेरी दादी माँ भी कभी युवा और खूबसूरत रही होगी। द थॉट वाज आलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये जो विचार है ये हमेशा ही विद्रोह पैदा करने वाला था, क्योंकि जो युवक है, जो खुशवंत सिंह है, उन्होंने अपनी दादी को वैसे ही देखा था, मतलब वृद्धावस्था में, तो उनको ये बात थोड़ा अजीब से लगती थी उनको। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। वह हमें अक्सर वे कहानियाँ, शी टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, वह हमें अक्सर उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वो बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। लेकिन ये जो बातें हैं उसके प्रति बहुत ही बेकार सी और अप्रतिष्ठित लगती थी। कारण था कि दादी को जब उन्होंने देखा था तो दादी को सम्मान की नज़र से देखते थे, और उनको लगता ही नहीं था कि उनकी दादी भी कभी किसी खेल कूद में भाग रही लिया होगा, कभी कंचे खेले होंगे, कभी पेड़ पर चढ़ गई होगी या दौड़ लगाई होगी। वो इन बातों को मानने को तैयार ही नहीं थे। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस। और उसकी इन बातों को वो संतों की कहानियों के रूप में सुना करते थे जो वो बताया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वह शुरू से ही थोड़ी छोटी सी, मोटी सी और हल्की सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उसके चेहरे पर आड़ी तिरछी लाइनें खिंची हुई थी, यानी उसके चेहरे पर, पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, इधर से उधर लाइनें खिंची हुई थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड
नोन हर, नहीं, हमको ऐसा लगता था कि वो शुरू से वैसी थी जैसे हमने उसको देखा है। ऐसा कुछ नहीं था कि वो जवान थी, सुंदर थी, ऐसा कुछ नहीं था। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी थी, एकदम बूढ़ी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और वो इससे ज़्यादा बूढ़ी हो भी नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो कम से कम 20 साल से उसी उम्र पे आके ठहर गई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। प्रिटी का मतलब बाहरी सुंदरता, बाहर से वो चाहे सुंदर आकर्षक नहीं दिखे, लेकिन वो वास्तव में सुंदर थी। शी होबल्ड about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop कमर, and the other telling the beads of her rosary। beads of her rosary का मतलब होता है माला के मन के फेरना, माला के मोती मोती फेरना। she hobbled about the house in spotless white, वह पूरे घर में लंगड़ाते हुए सफ़ेद साड़ी में घूमा करती थी। with one hand resting on her waist, उसका जो एक हाथ है वो उसकी कमर पे टिका हुआ रहता था। टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि अपनी कमर का संतुलन बना सके। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथों से वह माला फेरती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड बिखरना, अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, उसके जो चांदी जैसे जो बालों की लटें थी वे उसके पीले चेहरे के ऊपर बिखरी हुई रहती थी। पकड़ फेस, झुर्रियोंदार चेहरा। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, कॉन्स्टेंटली लगातार, इनऑडिबल जिसको सुनाना जा सके, और उसके जो होठ है वो लगातार ऐसी प्रार्थना में लीन रहते थे जिसको सुना नहीं जा सकता था, यानी मन ही मन के अंदर प्रार्थना बोलती रहती थी। यस शी वाज ब्यूटीफुल, हाँ मेरी दादी खूबसूरत थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वह पर्वतों के बीच सर्द मौसम की एक प्राकृतिक चित्र के समान थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट संतुष्टि, शुद्ध सफ़ेद पवित्र शांति का एक विस्तार जो सदैव शांति एवं संतोष की सांस लेती रहती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, मेरे माता पिता थे वो मुझे उसके साथ में छोड़ गए थे जब वो शहर में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और इसके बाद हम साथ साथ ही थे। शी यूज टू वेक मी अप, यूज टू का मतलब होता है आया करता था, जाया करता था, ऐसे शब्दों के लिए काम मिलेंगे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वह अपनी सुबह की प्रार्थना एकदम उबाऊ आवाज़ में गाती रहती थी जब वह मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी, इस आशा में कि मैं सुनूंगा और इसे एकदम मन से याद कर लूँगा। इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं भी इसे सुन रहा हूँ और इसे एकदम मन से याद कर लूँगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उसको सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी दादी की। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, बोदर्ड परेशानी मोल लेना, तंग होना, लेकिन मैंने इसे सीखने की परेशानी मोल नहीं ली। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फेच मतलब जा कर के लाना, इसके बाद वो जाकर के मेरी लकड़ी की स्लेट लेकर के आती। विच शी हैड ऑलरेडी वाश्ड एंड प्लास्टर्ड, जिसको पहले से धो करके प्लास्टर करके तैयार रखती थी। अब आप सोचोगे कि ये कैसी स्लेट है जिसको धो करके प्लास्टर करना पड़ता है। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले की जो स्लेट थी वो एक लकड़ी के फंटे की तरह होती थी, उसको पीली मिट्टी से उसको पोतना पड़ता था और उसके बाद में उसको काम में लिया जाता था सुखा के। ए टाइनी अर्दन इंक पोट, और एक छोटी सी मिट्टी की दवात। एंड ए रेड पेन, और एक लाल कलम, यानी ये जो होता है जो गोछे जिनको बोलते हैं, ये लकड़ी का गोछे जैसा होता है, उसको आगे से ब्लेड से शार्प करके उससे कलम बनाई जाती थी। टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, वह इन सब को एक गठरी के रूप में बांध देती और मुझे सौंप देती।
आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। एक मोटी बासी चपाती जिसके ऊपर थोड़ा सा घी और चीनी फैलाया हुआ रहता था, इसका नाश्ता करने के बाद हम स्कूल चले जाते। शी कैरिड सर्वल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। वह अपने साथ में गांव के कुत्तों के लिए कई बासी चपातियाँ लेकर के जाया करती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो विद्यालय था, स्कूल था, वो मंदिर से जुड़ा हुआ था। अब आप सोचोगे कि ये कौन सा स्कूल है या दादी माँ साथ में जा रही है। पहले की ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये आज से इसका जो घटनाक्रम है, ये आज से कम 80 से 100 साल पहले का है। उस समय जो पढ़ाई हुआ करती थी वो मंदिरों में हुआ करती थी, और जो पुजारी थे वो पढ़ाई करवाया करते थे। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो विद्यालय था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टोट अस द अल्फ़ाबेट। जो पुजारी है वो हमको वर्णमाला सिखाया करता। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना सिखाता। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस। जबकि जो बच्चे थे वो बरामदे में दोनों तरफ दरी पट्टी लगा करके बैठ जाते, और इसके बाद वर्णमाला और जो प्रार्थना है उसको समूह के अंदर दोहराते रहते। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर। मेरी दादी माँ अंदर बैठ जाती और वो धर्म ग्रंथ पढ़ती रहती। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और अब जब हम बाहर निकलते तो जो गांव के जो कुत्ते हैं वो हमको मंदिर के दरवाजे पर मिलते। दे फॉलोड अस टू ओवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। वे हमारे पीछे पीछे आते, गुर्राते हुए, लड़ते हुए उन चपातियों के लिए जो दादी उनके सामने फेंका करती थी। अब आगे, वैन माई पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी। सेटल्ड बस जाना, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने मुझे भी बुला, हमको भी बुलवा लिया, दादी पोते को। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। ये हमारी मित्रता में एक बहुत बड़ा मोड़ था। आल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि हम अभी भी एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जा पाती थी। क्यों? क्योंकि आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि मैं एक मोटर बस में बैठ करके इंग्लिश स्कूल जाया करता था, इसलिए दादी माँ मेरे साथ नहीं जा पाती थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, और गली में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पेरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। क्योंकि शहर की जो देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, गली में कुत्ते नहीं थे, इसलिए उसने क्या करा, शी टुक टू फीडिंग स्पेरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। उसने हमारे शहर का जो घर का जो बरामदा है उसके अंदर चिड़ियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। यानी कि यहाँ भी दादी के जो धर्म कर्म के काम है, जानवरों के प्रति जो प्रेम है, वो यहाँ भी जारी रहा। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम ही देखते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, कुछ समय तक तो वो मुझे जगाती रही। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं वापस आता तो मुझसे पूछती कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग्स। मैं उसे अंग्रेजी के शब्दों के बारे में बताता, और जो आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, मैं उसे अंग्रेजी के शब्दों के बारे में और जो पश्चिमी विज्ञान और जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में बताता। जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्कमिडीज प्रिंसिपल, आर्कमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड ईटीसी, कि दुनिया गोल है, आदि बातें। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये बातें सुन के वो खुश नहीं होती। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि वो मेरे पढ़ाई में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल।
वह उन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करती थी जो अंग्रेजी स्कूल में सिखाई जाती थी, एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर। और वो इस बात को लेकर परेशान रहती थी कि उससे कोई भगवान के बारे में या धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ सिखाया नहीं जा रहा है। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन मैंने घर जाके कहा कि अब हमको संगीत की शिक्षा दी जाएगी। शी वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। उसके अनुसार जो संगीत होता है वो कामुक लोगों की संगति होता है, ये अच्छे भले लोगों के लिए नहीं होता है। इट वाज द मोनोपोली विशेष अधिकार ऑफ हेरलॉट्स एंड बेगर्स। इसके ऊपर तो केवल वेश्याओं का और भिखारियों का अधिकार है। एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक। और ये अच्छे भले लोगों के लिए नहीं होता है, अच्छे घरों के लोगों के लिए नहीं होता है। आज भी अगर आप अपनी दादी के पास जाके ऐसे बोलेंगे कि हमको म्यूजिक सिखाया जा रहा है, हमको डांस सिखाया जा रहा है, तो वो इस बात को पसंद नहीं करेंगे। जैसे शादी ब्याह वगैरह में हम देखते हैं ना कि जैसे कि लोग नाचते रहते हैं तो जो दादा दादी है उनको थोड़ी नाराज़गी सी होती है कि ये क्या चल रहा है। शी सेड नथिंग। उसने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन उसकी चुप्पी का मतलब था कि वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। शी रेयरली टाक्ड टू मी आफ्टर दैट। इसके बाद उसमें और मुझ में बहुत कम बात होती थी। हालांकि जो दादी है उसे ये बात पसंद नहीं आई, फिर भी उसने टोका टाकी करना अच्छा नहीं समझा, वो किल चुप रही। ये उसकी समझदारी को दर्शाता है, ये उसके कैरेक्टर के बारे में दर्शाता है। When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय गया तो मुझे एक अलग से कमरा दे दिया गया। The common link of friendship was snapped. हमारे दोस्ती का जो सामान्य बंधन था वो चटक के टूट गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation. मेरी दादी माँ ने जो अपना जो एकांतवास है उसको समर्पण के साथ स्वीकार कर लिया। सेक्लूजन एकांतवास, रेजिग्नेशन समर्पण। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो दिन भर चरखा काटती रहती थी और अपने चरखे को मुश्किल से ही किसी से बात करने के लिए छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वह अपने चरखे के पास बैठी रहती और प्रार्थनाएं गुनगुनाती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पेरोज। केवल दोपहर को वह कुछ समय के लिए आराम करती जब वह चिड़ियाओं को खाना खिला रही होती थी। वाइल शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। तब वो बरामदे में बैठ जाती और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर देती। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग। सैकड़ों चिड़ियाएँ उसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती और चहचहाट का एक विहंगम दृश्य उत्पन्न कर देती। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। पर्च्ड बैठ जाना, कुछ आती उसके पैरों पर बैठ जाती। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधे पर बैठती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उसके सिर पे बैठ जाती। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। वो मुस्कुराती लेकिन उन्हें शू शू करके से भगाती नहीं, उनको उनसे नाराज़गी उसे कुछ नहीं थी, उल्टा खुश होती थी वो, ऐसा नहीं शू शू करके भगा दिया। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ ओवर ऑफ द डे फॉर हर। यह है उसके लिए दिन की सबसे खूबसूरत एक घंटा हुआ करता था, 1 घंटा उसके लिए। When I decided to go abroad for further studies, फर्दर आगे की, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया। I was sure my grandmother would be upset, तो मुझे विश्वास था कि मेरी दादी माँ परेशान हो जाएगी। I would be away for 5 years, क्योंकि मैं 5 साल तक दूर रहूँगा। And at her age one could never tell, और जैसे उसकी उम्र थी कोई बता भी नहीं सकता था कि वापस आएंगे दादी माँ मिलेगी या नहीं मिलेगी या भगवान को प्यारी हो जाएगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ बता सकती थी। शी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई, वो एक मजबूत चरित्र की महिला थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन न तो उसने मुझसे बात करी न उसने कोई भावनाएं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होठ अभी भी प्रार्थना मिल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका जो दिमाग था अभी भी प्रार्थनाओं में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, उसकी जो उंगलियां थी वो अपनी माला फेरने में व्यस्त थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उसने धीमे से चुपचाप मेरे माथे को चूमा। एंड वेन आई लेफ्ट
आई चेरिश द मोइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। जब मैं वहाँ से रवाना हुआ तो उसके जो चूमने की जो नम छाप थी वो मुझे महसूस हो रही थी कि जैसे हम दोनों के बीच का ये अंतिम शारीरिक संपर्क था। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम। 5 साल बाद मैं वापस घर आया। एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उसे स्टेशन पर मिला। एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और उसे स्टेशन पे मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उसके पास अभी भी बातें करने के लिए, शब्दों के लिए समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उसे अभी भी प्रार्थनाएं बोलते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि जब मैं आया, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पेरोस, उसका उस दिन भी सबसे खुशी भरा क्षण उसकी चिड़ियों के साथ में था। होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवोलस रिब्यूक्स, जिन्हें वह निरर्थक डांट फटकार के साथ में काफ़ी देर तक खाना खिलाया। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उसमें एक परिवर्तन आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने अड़ोस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी सी ढोलक लेके आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सेगिंग ढीला डाला, स्किन ऑफ द डिलेपिडेड ड्रम, डिलेपिडेड जीर्ण शीर्ण टूटा फूटा ड्रम। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वेरियर्स बोलते हैं योद्धा। कई घंटों तक वह एक टूटी फूटी ढोलक के ऊपर थाप देती रही और उसने घर आने वाले योद्धाओं के गाने गाए। वी हैड टू परसुएड राजी करना, टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उसे तनाव से बचने के लिए राजी करना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, यह पहली बार था जब हमने देखा कि वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, ये एक हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने कहा कि हल्का सा बुखार है, चला जाएगा। उसे पता नहीं था दादी चली जाएगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ अलग सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उसने हमें बताया कि उसका अंत पास में आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने कहा कि उसके जीवन के अध्याय को समाप्त होने में कुछ ही समय शेष रह गया था, उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह हमसे बातें करने में अपना समय खराब करने नहीं जा रही थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने इसका विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड ओवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे विरोध की उपेक्षा कर दी। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वह शांति से बिस्तर पर लेटी रही, प्रार्थना करती रही और माला फेरती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इसके पहले कि हम संदेह कर पाते। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके होठ हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उसके निर्जीव उंगलियों से माला गिर गई। ए पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, उसके चेहरे पर एक शांतिप्रिय पीलापन छा गया और हम जान गए थे कि वो मर गई थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बिस्तर से उठाया। एज इज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज होता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसे ज़मीन पर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्रोड, और उसे लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग विलाप करना, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फनरल, कुछ घंटों के विलाप के बाद उसके दाह संस्कार के लिए व्यवस्था करने के लिए हमने उसे अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमिटेड, शाम के समय हम उसके कमरे में गए। हम अर्थी लेके उसके कमरे में गए ताकि उसको दाह संस्कार के लिए ले जाया जा सके। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उसने उसके जो कमरे और बरामदे को सुनहरी रोशनी से भर दिया था।
वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम बरामदे के आधे रास्ते में रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड्स रोड, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर। पूरे बरामदे में और उसके कमरे में जहाँ वो मरी हुई पड़ी हुई थी और लाल कफन से लिपटी हुई थी, हजारों चिड़ियाएँ फर्श पर बिखरी हुई बैठी हुई थी। देर वाज नो चिरपिंग, वहाँ कोई चहचाहट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, हमने चिड़ियों के लिए थोड़ा दुख महसूस किया, भाई ये जानवर है, इनको क्या पता दादी मर चुकी है, ये तो खाना खाने आई है। माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियाँ लेकर के आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उसने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके सामने फेंक दिया। द स्पेरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियाओं ने रोटी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम हमारी दादी माँ की डेड बॉडी को ले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह सफाई कर्मचारी ने ब्रेड के टुकड़ों को डस्टबिन में पटक दिया। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बढ़िया बढ़िया कमेंट किया करें ताकि और हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए प्रयास कर सकूं। धन्यवाद।